देवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 30वां अध्याय 14वां श्लोक। शुक्षा माया मुखे राजा स्थोमः पीयूष वर्षिणीं देशिनीं रोदमानाया निदधे सा दयान्वितः। तो प्रचेतास और भगवान की ये चर्चा चल रही है। भगवान ने प्रचेतास को दर्शन दिए। ओह कृष्ण, अब क्या है? यदि यहाँ 14 खुला होता तब मैं क्या करूँ? श्लोक संख्या 13। खंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमल लोचना ताम चाप विद्धाम जुगुरु भूरुहा नृपनंदना। तो राजा और भगवान की और प्रचेतास की चर्चा चल रही है। प्रचेतास ने 10 साल तपस्या करी है, राइट? 10,000 प्रचेतास ने 10 साल तपस्या करी है। 10 प्रचेतास ने 10,000 साल क्या करी है? तपस्या। उसके बाद में क्या हुआ? और प्रचेतास के गुरु कौन थे? जीव गोस्वामी, शिव जी उनके गुरु थे। तो उसके बाद में भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भगवान ने पिछले बार क्या वरदान दिया? जो वरदान हम सब चाहते हैं। कब होगी? कब होगी मेरी शादी? तो प्रचेतास ने बोला कि तुम विवाह करोगे और तुम्हारा एक संतान की प्राप्ति होगी। हाँ, बड़ा ही पराक्रमी संतान तुम्हारी होगी, ऐसा उन्हें बोलते हैं, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर। तो हे आज बोल रहे हैं, हे राजा प्राचीन भरिष्यत के पुत्रों। अब प्राचीन भरिष्यत तो इतना अच्छा आदमी नहीं था। अब भगवान को तो सब पता है ना, नारद जी ने प्रवचन दे दिया है और प्राचीन भरिष्यत तो ऑलरेडी घर छोड़ के जा चुका है उधर। तो बन गया वैरागी, बड़ा भक्त बन गया। तो आप तो बोल सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए हे प्राचीन भरिष्यत के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली के लिए छोड़ दिया। ये उसमें आएगा आपके MCQ में। दोबारा बोल दूं? पहले बता दिया मैंने। प्रमलोचा नामक अप्सरा ने, हाँ मैं एक लेक्चर में भी इसको सुन रहा था। मैंने कहा था कि लोग तो उसमें बता रहे थे कि किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद से उनके शिष्यों को इतनी ज़बरदस्त अटैचमेंट थी, तो हमारी तो नहीं है, तो नहीं, हम क्या करें उसके लिए? तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपको 6 चीज़ों से अटैचमेंट हो सकती है, इफ़ आई कैन रिमेंबर दैट। प्रभुपाद से, दीक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु से, शास्त्र से, अब आगे के 2 में भूल गया, शास्त्र से, और एक कहा था उन्होंने अटूट श्रद्धा, छठा पता नहीं क्या था, अटूट श्रद्धा, और ये सब नहीं, प्रसाद नहीं था जिसमें। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आपको भी डेवलप हो सकती है। क्या? उतनी अटूट श्रद्धा जितने की उनके शिष्यों को थी। ये मैंने क्यों बोला मैं भूल गया। आप क्या कह रहे थे? हाँ, यस, नॉलेज। आपने बोला ना कि ये लोग नोट कर रहे हैं, उस पर मुझे ध्यान आया था कि नोट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अब शिक्षा गुरु तो आप जानते ही हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रवचन किसका सुनना चाहिए बेसिकली। फिर तो उसमें प्रवचन में किसका सुनना चाहिए? तो प्रवचन में उन्होंने बोला विद होम यू कैन रेजोनेट, और जिसके साथ आपको एकदम से आपको कुछ महसूस हो। अब उसको डिटेल में जाना बड़ा ज़रूरी है कि महसूस होने का मतलब क्या है। कईयों के लेक्चर में बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर उन्होंने उसको डिटेल में लगे कि अच्छे लेक्चर किसके लगते हैं जनरली हमें कई बार, कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, कोई जोक बताता है, तो हमें उसके लेक्चर अच्छे लगते हैं। वो अच्छा लगने को अच्छा मत मानिए। जिससे आपको ये महसूस हो, जिससे आपके अंदर निर्भयता है, जिसका प्रवचन सुन के निर्भयता, भगवान पर डिपेंडेंसी क्रिएट हो, भगवान पर शरणागति करने का इच्छा पैदा हो, निर्भयता पैदा हो, उसको मानिए, और चाहे वो कितना कड़वाई बोलता हो। तो अक्सर आदमी प्रवचन सुनता है किसके? जिसके ये इसको अच्छे लगते हैं, और वो किसी भी कारण से अच्छे लग सकते हैं। हाँ, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ,
तो जिसके प्रवचन सुन के आपके अंदर शरणागति की भावना डेवलप हो रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? लेक्चर इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। हाँ समझ में आया? अब एनीवे फिर भी बोलते हैं। प्रमलोचा नामक अप्सरा थी और कंडू की कमल नयनी कन्या, नाम अच्छा नहीं है लेकिन कंडू की कमल नयनी कन्या थी को, उस कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली के लिए छोड़ दिया। बताइए जरा कन्या को। अप्सरा, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली के लिए छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक चली गई। कौन? कंडू? कमल नयनी? प्रमलोचा। ओके, प्रमलोचा चली गई। कहाँ गई? स्वर्ग। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से प्राप्त हुई। समझ में आया? अब क्लियर हो गया? कंडू कौन है? हाँ, कौन है वैसे वो? प्रमलोचा का पति कह लीजिए एक तरह से, है ना? प्रमलोचा, और प्रमलोचा कौन है? अप्सरा है, कंडू है। इन दोनों की पुत्री हुई जिसका नाम था, मतलब कमल नयनी पुत्र थी, उसको जंगल में रखवाली के लिए छोड़ दिया, वो चली गई। और यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। क्लियर हो गया? अच्छा लगा कि नहीं सुन के? जब भी कोई ऋषि भौतिक शक्ति के लिए कठोर तपस्या करता है तो स्वर्ग का राजा इंद्र ईर्ष्यालु हो जाता है। सभी देवताओं पर संसार का कार्य चलाने के लिए उत्तरदायित्व तो है। यद्यपि वो सामान्य जीवी ही हैं देवता लोग, किंतु वे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे उत्तरदायित्व तो पदों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। हाँ, हम जैसे लोग ही अगर प्योरिटी प्राप्त करते जाएं तो हम इंद्र बन सकते हैं। राइट? मालूम आपको? ब्रह्मा बन सकते हैं। तो बताइए, इंजीनियर बनोगे या ब्रह्मा? फंस गए ना मूर्खता में। ना इंजीनियर बनेंगे ना ब्रह्मा बनेंगे। वो कहता है इंसान के औलाद है, इंसान के औलाद से भक्त बनेंगे, ब्रह्मा नहीं बनेंगे। अब ब्रह्मा भक्त हैं वैसे तो, एंड वाई टू बिकम ब्रह्मा एंड लिव सो लॉन्ग लाइफ? rather गो बैक टू गॉडेड। भगवान की इच्छा होगी तो बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मा भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाते हैं। अब जैसे कई लोग, आप भक्त हो तो ऐसा क्यों करते हो? बताइए जी। अरे हम इंसान ही थे, भक्त बन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, तो गलती हो जाएगी हमसे यार, माफ़ कर दो, मैं कोई बात नहीं। वैसे ही वो देवता बन जाएगा तो गलती हो जाएगी। अभी वो लिबरेट नहीं हुआ है, वैकुंठ नहीं गया है, इस संसार में है ना हम लोग बद्ध जीव, तो हमसे गलतियाँ होती रहेंगी। तो इस प्रकार से इंद्र जो है गलतियाँ करते रहते हैं, उनसे ईर्ष्या हो जाती है। सारा संसार ऐसी ही ईर्ष्या से पूर्ण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से भयभीत रहता है। नहीं, बड़ा भयभीत रहता है। अरे ये पड़ोसी लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग, इनकी बिल्डिंग ऊंची होती जा रही है, देखो, डालो कंप्लेंट। हाँ, पड़ोसी हमेशा भयभीत रहते हैं। सारा संसार ही ऐसा है। वो कहना प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपने पड़ोसी से भयभीत रहता है। प्रत्येक व्यापारी अपने संगियों से भयभीत रहता है, क्योंकि यह संसार समस्त प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है। कौन है संसार में? ईर्ष्यालु। ये अपने बच्चों को ही नंबर देते हैं। हाँ, अपने अपने बच्चों को। कुछ हमारे टीचर पेरेंट भी है ना, और बाई चांस कई बार उसी का बच्चा उसी क्लास में भी है, तो बाकियों को लगता है सबकी बात तो सुन, हमारे मेरे को तो ऐसे डांट देती है, अब इसका बेटा बोलता तो मैंने मेहनत तो मैंने करी थी, जपा मैंने इतना बढ़िया किया था, जपा का अवार्ड किसको मिला? उसको मिला कि नहीं? गलत हुआ कि नहीं? बताओ, हुआ कि नहीं? गलत नहीं हुआ? वगैरह वगैरह। हमेशा आदमी ईर्ष्यालु रहता है। किसी को अगर पुरस्कृत कर दिया जाए, किसी को रिकॉग्निशन मिल जाए, चाहे नॉट ओनली स्कूल में, ऑफिस के अंदर भी किसी की प्रमोशन हो गई, वगैरह, ढक्कन था एकदम, ढक्कन आदमी है, मैनेजर बना दिया उसको, मैनेजर, सारा काम मैं करता हूँ, मुझे पता है ना, बनने तो पता चल जाएगा, 2 दिन में पता चल जाएगा। तो ईर्ष्यालु, हमें हर जगह आदमी ईर्ष्यालु होता है। तो इसलिए कह रहे हैं संसार ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है जो यहाँ पर श्री भगवान के ऐश्वर्य से स्पर्धा करने के लिए आए हुए हैं। समझ में आया? हम लोग किस लिए? भगवान से स्पर्धा करने के लिए। क्योंकि भगवान की पत्नियां हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं। हाँ, तो मेरी पत्नी डीटी किचन में क्यों बनाए? किसके लिए बनाए? मेरे लिए बनाए? नहीं, मेरी किचन में बनाए। डीटी किचन में क्यों बनाए? मेरी किचन में बनाए। मेरी किचन के लिए वो चाहे कहीं से भी अगर कुछ लाती है मना, आपके लिए वो व्हाट इज दैट,
बंगाली मार्केट है ना दिल्ली में कोई, क्या नाम है उसका? अरे नहीं है, सीआर पार्क। तो आपकी आपकी पत्नी आपके लिए सीआर पार्क से वो जड़ लेके आई। कौन सी जड़? केले की जड़, केले का तना। हाँ, तो खर्चा हुआ कि नहीं? खर्चा हुआ। अब यही पत्नी जब डीटी किचन जो 5 किलोमीटर दूर है माना, वहाँ के लिए अगर इसने 15 रुपये का रिक्शा ले लिया, अरे रिक्शा लग गया यार, आप डीटी किचन में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलेगी नहीं। अब सीआर पार्क में तो गई थी वो, और पति ने भी अप्रिशिएट किया था। हाँ, तो थोड़ा हो जाता ना। तो ये क्या है? दिस इज स्पर्धा, दिस स्पर्धा। जैसे कृष्ण के लिए सब डेडिकेटेड हैं, वैसे ही मेरे लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं पति हूं, मैं पति परमेश्वर हूं। ऐसा हो जाता है, हम लोगों के अंदर आ जाता है। हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, हमारे अंदर भी आ जाता है। पुरुषत्व बड़ा समस्या है। पुरुष को भक्त में भक्ति में लगाना बड़ी समस्या है। लेकिन एक बात है कि पुरुष जब सरेंडर कर देता है तो कर ही देता है फाइनली, हमेशा के लिए। स्त्रियाँ थोड़ा बदलती रहती हैं कई बार ऐसा देखा गया है। लेकिन स्त्रियों के अंदर खासियत क्या है कि उनके साथ इतना दिमाग खपच्ची नहीं करना पड़ता, श्रद्धा जल्दी डेवलप कर लेती है। हाँ, अगर कर ले तो, अगर बस वहीं पर टिकी रहे, बस इतना है, जल्दी कर लेती। तो ये पुरुषों के साथ समस्या है। हाँ, तो क्या करने के लिए आए हैं? स्पर्धा करने के लिए, कंपटीशन। मैं, मेरा, मेरे अंडर में रहना चाहिए। माताएं भी करती हैं, ऐसा नहीं है। माता भी माता बच्चे के लिए ना करती हैं। अब कोई बच्चा अगर इस्कॉन में थोड़ा दिल लगा के काम कर ले तो अच्छा। हमारे तो कई पत्नियां भी कहती हैं, घर में मूली उठा के यहाँ भी नहीं रखते, वो वहाँ मूली के पराठे बना रहे हैं छिल छिल के। ऐसा कितनों ने बोला है? नहीं, घर में हाथ नहीं लगाते बर्तन को, वहाँ बर्तन, बड़े बड़े बर्तन साफ करते हैं। बोलते हैं कि नहीं? वैसे अगर बच्चा, फिर माता बच्चे के लिए ही बोलती है, घर में कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, वहाँ पे इतनी सेवा करता है, हमसे बात नहीं करता, वहाँ पर जब देखो हंसता रहता है, यहाँ मुंह लटका के रहता है। ये सब जो होती है कि नहीं? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम स्पर्धा। यू आर डूइंग इट फॉर, बेसिकली अब सोचिए हम क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप कृष्ण के लिए कर रहे हो, मंदिर के लिए कर रहा है तो कृष्ण के लिए कर रहा है ना, कि कृष्ण के लिए इतना अच्छा क्यों कर रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है? तो स्पर्धा हो गई कि नहीं? बताइए। इट्स कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन, यही इसमें लिखा है। यही करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस प्रकार इंद्र कंडू द्वारा संपन्न कठोर तपस्या से अत्यंत भयभीत था, और उसने उसके व्रत तथा तपस्या को खंडित करने के लिए प्रमलोचा को भेजा। समझ में आया? तो बेचारे कंडू से जो तो अच्छे ऋषि थे, लेकिन भेज दिया उसने प्रमलोचा को। और हमें क्या लगता है? जेलस करते हैं मेरे से, जेलस। मेरी शादी अच्छी लड़की से हो रही है ना, ये मुझे गाइड कर रहे हैं, नहीं इससे मत कर, ये भक्त नहीं है, ये नहीं है। अरे जलन है उसके अंदर, जलन। नहीं, हम किसी पर कार है या कुछ है, कोई आदमी समझाए, प्रभु जी इतने बड़े घर का क्या करोगे, छोटा घर ले लो, इतनी बड़ी कार का क्या करोगे, छोटी कार। अरे जलन है इनके अंदर। तो फिर बाद में आप जलेंगे। हाँ, तो ये वार्निंग की तरह लेना चाहिए। अगर कुछ प्रलोभन, संसार में कोई बढ़िया चीज़ मिल रही है तो क्या है? खतरा है, वार्निंग है वो। लेकिन वार्निंग अक्सर हम समझ नहीं पाते। तो ऐसी ही घटना विश्वामित्र के साथ हुई। कौन आया था विश्वामित्र के पास? मेनका आई थी। और उसके बाद कौन आया था? रंभा आई थी। दोनों बार फेल हो गए। पहली बार किसी और तरीके से फेल हुए, फिर किसी और तरीके से फेल हुए। तो इस प्रकार से ऐसा चलता रहता है। दोनों किसने भेजी थी? इंद्र ने ही भेजी थी। जब राजा पृथु इंद्र की परवाह न करके विभिन्न यज्ञ संपन्न कर रहा था, तो इंद्र ने क्या किया था बताइए? उसने बहरूपिया का रूप बनाया, सन्यासी का रूप बनाया, और घोड़ा ही चुरा लिया। लो कर लो, यज्ञ कर लो। घोड़ा बंधा हुआ था यहाँ, यज्ञ चल रहे, थोड़ी देर में घोड़ा ही गायब है। अब कैसे यज्ञ होगा? तो ऐसा भी हो गया। तो ये सब चलता रहता है संसार में। हाँ, तो हम तो क्या सोच रहे थे कि इस संसार में लोग ईर्ष्यालु हैं, तो फिर इंद्र कैसे? तो वो भी तो इसी संसार में है। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं देवताओं की पूजा से लाभ नहीं है। अच्छे लोग हैं, लेकिन हम जैसे ही हैं ना, हमारी कंडीशनिंग 80% है, उनकी 20% है, लेकिन कंडीशनिंग तो है, इसलिए वो भी गड़बड़ कर जाते हैं। ऐसी गड़बड़ बता रहे हैं इंद्र से बहुत बार अक्सर हो जाती हैं, और हो ही गई यहाँ पर। हाँ, तो इस प्रकार से कंडू के पास प्रमलोचा गई, और उसके बाद उनकी पुत्री हुई कमल नयनी।
क्षुक्षा मया मुखे राजा सोमा पीयूष वर्षिणीम देशनीम रोध मानाया निदधे सा दयान्विता। अतः वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वह शिशु, वो बालिका भूख से रोने लगा। उसको वहीं छोड़ दिया, जो बालक हुआ उसको वहीं छोड़ दिया। कंडू और परमलोचा का जो पुत्र हुआ या पुत्री हुई, उसको वहीं जंगल में छोड़ दिया और वो रोने लगा भूख से। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी उंगली शिशु के मुख में रखी, तर्जनी उंगली शिशु के मुख में रखी, जिससे अमृत निकलता है। हाँ, अब वो अमृत ही खाते रहते हैं ना, तो हाथ में वैसे भी लग जाता है ना अमृत। तो उन्होंने उस बालक के या बालिका के मुंह में उंगली रख दी, तो वो भूखा था। वो बच्चे के मुंह में अभी भी आप उंगली रखोगे तो वो चाटता है, उसको चूसता है। इस प्रकार उस शिशु का लालन पोषण जो है, पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हो गया। समझ में आया? यद्यपि अप्सरा ने शिशु को वृक्षों के संरक्षण में छोड़ा था, लेकिन वृक्ष क्या करेंगे? वृक्ष तो कहेंगे जी जब मेरा आम आएगा पकेगा तो मैं इसके मुंह पे गिरा दूंगा तो ये खा लेगा, लेकिन तब तक तो फिर मर ही जाएगा वो। तो इसलिए चंद्रमा के सुपुर्द ये काम गया। तो चंद्रराज ने शिशु की भूख को शमित करने के लिए उसके मुख के भीतर अपनी उंगली डाल दी। इस प्रकार से उसका लालन पालन हुआ। तो ये क्यों बता रहे हैं सब कुछ? ये क्यों बता रहे हैं हम सब कुछ? क्योंकि प्रचेतास को आगे संतान इन्हीं से प्राप्त होने वाली है। समझ में आया? तो ऑल दो इनका जन्म बड़ी अजीब कंडीशन में हुआ, इनको माता पिता का प्रेम भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अक्सर हम यही बोलते रहते हैं बहुत दुखी हूँ। हाँ, अक्सर मिलेंगे आपको ऐसे, बहुत मिलेंगे आपको। यहाँ पर एक वो लगा लेंगे ऐसे, हमने देखे कॉलेज टाइम में, यहाँ लगाएंगे एक बैंडेड ऐसे, तो ऐसे और एक ऐसे प्लस। हाँ, चोट लगी, दुखी है। हाँ, क्या हुआ तुम्हें, तुम दुखी क्यों? बचपन से ना तो माँ का प्यार मिला ना पिता का प्यार मिला, बस तुम्हारे प्यार की अपेक्षा है। हाँ, ये रोने वाले कायर लोग होते हैं, समझिए, कायर है, कायर। हाँ, कौन सी सिचुएशन से आदमी कहाँ पहुँच जाता है जानते हैं आप? कितने ऐसे केस हुए, ऐसे रोते नहीं लोग। प्रभुपाद रोए कि मेरी पत्नी ने मेरी भगवत गीता की ट्रांसलेशन को भेज दिया। बताया दुनिया में देखा कभी ऐसा आपने? हाँ, आपकी पत्नी अगर एक कटोरी भी भेज देती है तो पति लोग कैसे हल्ला मचाते हैं, कहाँ गई वो कटोरी? अरे मैंने दे दी, वो भक्त को जरूरत थी, मुझसे पूछ के दी तुमने कटोरी। होता है कि नहीं? तो बताइए, तो ऐसे कैसे कैसे बवाल हो जाता है? नहीं हो जाता? बताइए, बिना पूछे आदमी मतलब ऐसे कैसे करते हैं? तो ये सबसे समस्या हो जाती है कि नहीं? बता, आपको क्या कहना है? कई लोग हंस रहे हैं, उनको ऐसा लगा हाँ ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो एनीवे, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि इस शिशु का लालन पालन इस प्रकार से हुआ और बाद में जाके इनका विवाह किया जाएगा और उससे कुछ संतान प्राप्ति होगी और उस संतान से फिर आगे जो कहानी आगे चलेगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चंद्रमा को उसके सुपुर्द किया गया। चंद्रराज ने शिशु को भूख शमित करने के लिए उसके मुख के भीतर अपनी उंगली डाल दी। आगे की कथा अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।